सीटेट के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए था, चांदी और तांबा के लिए था, सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए था, या कंबल के लिए था? तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। मौर्य काल में कौन सा भारत? उत्तर पश्चिम भारत किस लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए प्रसिद्ध था। वेरी गुड। उसके बाद का सवाल है, मौर्य काल में कंबलों को क्या कहा जाता था? अंगीसी, भिंगीसी, रंगीसी, टंगीसी? तो मौर्य काल में कंबलों को कहा जाता था भिंगीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, भिंगीसी कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, एम्फोरा क्या था? एक था इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, सी लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, या छिद्र युक्त बर्तन? एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। लंबा और क्या था? दोनों तरफ हत्थे लगा जार। एक जार था जिसमें दोनों साइड में हाथ से पकड़ने वाला लगा हुआ था, हत्था था। एम्फोरा जार था जिसमें दोनों तरफ हाथ पकड़ने वाला लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है प्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से? नाथ साहित्य है, नाथ संप्रदाय भी है, यह बंगाली से इसका संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से है। नाथ संप्रदाय का भी संबंध बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी, किस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, या फिर काला पत्थर, काला सोना? काला सोना कहते थे। रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था, काली मिर्च को काला सोना, काली मिर्च काला सोना। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। अगला सवाल है, रहट एवं चरखे का आविष्कार किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल? रहट और चरखे का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्यकाल में। मध्यकाल में रहट और चरखे का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक? किस दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में संस्कृत में प्रशस्ति पाया गया है? संस्कृत में लेख लिखा गया है, किसमें, किसकी प्रशंसा में? तो ऑप्शन के अनुसार सी हमारा सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में संस्कृत में प्रशस्ति लिखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, क्यों? ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, सेकेंड है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, थर्ड है हिरण का शिकार करने के लिए, फोर्थ है पुत्र के जन्म के लिए। तो इसका आंसर है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक का अनुसार किसी को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था। अगला सवाल है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली हिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस रूप में जाना जाता है? राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, या पख्तून आंदोलन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो चलाया था आंदोलन, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त, 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, या 2 अक्टूबर 1930। तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहली बार। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। अगला सवाल है, बिग बियर एक उदाहरण है किसका? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, गैलेक्सी का, या तारा का? तो बिग बियर उदाहरण है नक्षत्र मंडल का। बिग बियर नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि? ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी को होता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी को होता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, या चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसका आंसर यही है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पर। अगला सवाल है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध को जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है,
घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है। तो हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध को जाते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे क्या होता है, समान रहता है। देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? तो इसका 111, 222, 333, 444। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 111, दो देशांतर रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, 20 मार्च, 22 सितंबर, 11 मार्च, 24 सितंबर, 18 मार्च, 20 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, शिवालिक, एंडीज, आल्प्स। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगला सवाल है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षावन? अगला सवाल है, लौटते मानसून के समय आई पवनें किस ओर बहती है? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर? तो आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर बहती है। लौटते मानसून स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।